क्या आप लोग जानते हैं कि बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट गवर्निंग बॉडी है ऑफ क्रिकेट और रिसेंटली इसी गवर्निंग बॉडी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन अमेंडमेंट की वजह से अभी जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के सौरव गांगुली एंड सेक्रेटरी जय शाह, they can continue as an officer, as an office bearer of BCCI for the next tenure as well. आज के मेरे वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि बीसीसीआई क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। साथ ही साथ हम उस केस के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट्स जो है इंट्रोड्यूस हुए, विच इज़ बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बीसीसीआई विच स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि गवर्न करती है इंडियन क्रिकेट को। दिस बॉडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वॉज फॉर्म्ड इन December 1928 एज अ सोसाइटी और ये आज भी रजिस्टर्ड है अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। बेसिकली बीसीसीआई जो है वो कंसोर्टियम है ऑफ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और ये जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है ये सेलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फर्दर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही आगे चल के बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को इलेक्ट करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि BCCI मैनेजेस एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 2000 करोड़, जिसमें से आधा रेवेन्यू जो है इट इज़ अर्न बाय वे ऑफ ब्रॉडकास्ट फीस ऑफ ₹43 करोड़ पर मैच। यानी आधा रेवेन्यू जो है ब्रॉडकास्ट फी की वजह से आता है और बाकी जो है उन्हें मिलता है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स फंड, गेट फीस एंड मिसलेनियस स्पॉन्सरशिप। So we can see that जो BCCI है it don't receive any funding from the government of India। अब हम बात करेंगे उस केस की जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो 3-year कूलिंग ऑफ पीरियड था BCCI ऑफिस बेयरर्स के लिए अब जो है वो तभी लागू होगा once they complete 2 consecutive terms in the apex cricket body। The name of the case is BCCI versus Cricket Association of Bihar और जो बेंच इस केस को सुन रही थी, इस केस को की जो है आर्ग्यूमेंट सुन रही थी, इट कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिसेस D.Y. चंद्रचूड़ एंड हेमा कोहली। सो ये जो केस कोर्ट के पास पहुंचा इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाता है जस्ट आफ्टर 6 years ऑफ होल्डिंग अ पोजिशन एज एन ऑफिस बेयरर ऑफ स्टेट एसोसिएशन और दी बीसीसीआई, इन दोनों को ही मिला के इसको जो है हम थोड़ा रोक सकें, इसी के अंदर अमेंडमेंट ला सकें। अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करूं, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसकी बात करूं, तो उसमें ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स कोई भी पर्सन बीसीसीआई का ऑफिस बेयरर तभी बन सकता है अगर उसने 3 साल जो है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर ऑफिस में रहे हो। अगर आपको बीसीसीआई के ऑफिस में काम करना है तो उसकी जो प्रीरिक्विजिट है, जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबसे पहले आपको स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर काम करना होगा 3 साल, उसके बाद ही आप बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर बन सकते हो। और as soon as you complete 6 years as a office bearer in State Cricket Association and in BCCI, उसके बाद जो है 3 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा, यानी 3 साल तक आप कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। ये जो 3 साल का जो कूलिंग पीरियड है इसी के अंदर वो अमेंडमेंट जाते हैं। उनका ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 tenure एज अ बीसीसीआई ऑफिस बेयरर, ये जो कूलिंग पीरियड है ये लागू होना चाहिए आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग अ बीसीसीआई ऑफिस बेयरर। यानी एक पर्सन जो है 6 साल तक ऑफिस बेयरर रहे बीसीसीआई का, उसके बाद ही जो है ये कूलिंग पीरियड लागू किया जाए।
दो इसका उन्होंने रीजनिंग भी दी। उनका ये कहना था कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी जो है ऑफिस बेरर चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही हम कुछ नया अमेंडमेंट लाते हैं, कोई नई पॉलिसी लाते हैं, तो वो ढंग से लागू नहीं हो पाती और उससे पहले ही ऑफिस बेरर चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बेंच थी ऑफ जस्टिसेस D.Y. चंद्रचूड़ एंड हिमा कोहली, उनका ये कहना था कि ठीक है, हम इस ये जो अमेंडमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट आप सीख कर रहे हैं, उसे हम अप्रूव कर देते हैं, लेकिन इस मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो रैशनल था बिहाइंड द कोर्ट हैविंग इम्पोजिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड वो गलत था, क्योंकि that rationale was that this cooling off period is required to prevent an office bearer from growing vested interest, और इसी को रोकने के लिए ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स, कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट एंड द लॉजिक दे आर गिविंग बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिकेट इन इंडिया, हम इसे अप्रूव कर देते हैं। So, I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.